हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट नॉलेज इन करिकुलम का टॉपिक करेंगे, मीनिंग ऑफ नॉलेज। देखिए, इसका क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में भी बहुत बार आता है एंड 16 मार्क्स में भी अटैच कंबाइन होके ये क्वेश्चन आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो नॉलेज क्या है, पहले बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, वही है नॉलेज। नॉलेज हम अपनी डेली लाइफ में करते भी हैं। देखिए, इसका हम डेली लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। कुछ ना कुछ नॉलेज डेली बेसिस पे आपको होती ही होती है। नॉलेज हमें फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ से मिलनी स्टार्ट हो जाती है और एंड ऑफ द लाइफ तक हमें नॉलेज मिलती रहती है। अब चाहे वो नॉलेज फॉर्मल वे में हो या इनफॉर्मल वे में, वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे। बट नॉलेज क्या है? फैक्ट्स की जानकारी, स्किल्स की जानकारी, ऑब्जेक्ट्स की जानकारी, ये होती है नॉलेज। प्रॉपरली ज्ञान, इंफॉर्मेशन उसके बारे में होना। फैक्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कोई भी आपको तथ्य पता होना, जैसे मुझे पता है कि रात हो रखी है तो रात के बाद दिन होगा, दिन है तो दिन के बाद रात होगी, ऐसे ही समर्स हैं देन विंटर्स आएंगी, बरसात का मौसम भी आएगा बीच में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल और ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। बुखार हो जाता है, अगर इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट मीन्स मुझे कि या तो कोई बीमारी है, फीवर है, मुझे कफ हो रखा है, तो मुझे पता है कि इसके लिए क्या नॉलेज है मेरे पास कि मुझे उसके लिए कफ सिरप लेना है। तो देखिए, कुछ भी चीज़ आप लगा लीजिए डेली बेसिस पे, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। प्लस होती है, प्लस हम डेली बेसिस पे सीखते भी हैं। लाइफ एंडिंग प्रोसेस है, डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। स्किल्स की बात करें तो देखिए, कोई भी आप व्यवसाय देख लीजिए या कोई भी चीज़ देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी अगर किचन में खाना बनाती हैं तो उनको प्रॉपरली नॉलेज है कि खाना कैसे बनाया जाता है, उनको उस स्किल के बारे में नॉलेज है। ऐसे ही अगर किसी बंदे को कुकिंग नहीं आती है और वो किचन में जाता है, तो देखिए वहाँ वो खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको उस स्किल के बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसे ही अगर एक प्लम्बर है तो उसको प्लम्बरिंग के काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, कोई मैकेनिक है तो उसको उसके बारे में नॉलेज है। ऐसे ही कोई ब्यूटिशियन है, कोई टेलर है, कोई मोची है, कोई भी आपका व्यवसाय हो गया, उसको अपने पर्टिकुलर स्किल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। दैट इज़ वाई उसके पास नॉलेज है, तभी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कार लेनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे उसके बारे में नॉलेज हो। नहीं है तो मैं इधर उधर से वो नॉलेज इकट्ठा करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर पहाड़ों पर है, वहाँ पे कच्चे पक्के रास्ते हैं, मुझे कोई अच्छी गाड़ी लेनी है, तो मैं वहाँ पे रहने वाले लोगों से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जो आसपास रहते हैं उनसे, या जिसके पास गाड़ी ऑलरेडी है उनसे पता करूँगी कि कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी ऐसे इलाकों के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूटेंसिल भी ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मेरे को पर्टिकुलर किस नीड के लिए कितना बड़ा यूटेंसिल चाहिए। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे कोई बाइक लेनी है और मुझे दूर तक ट्रैवल करना होता है, रोज़ 30-40 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है, तो देखिए मैं प्रॉपर नॉलेज लूँगी कि मेरे लिए कौन सी बाइक अच्छी रहेगी, कौन सी एवरेज अच्छी देगी, कौन सी बाइक बिल्कुल मुझे सूट करेगी, सो दैट मेरा खर्चा भी कम लगे, मेरे लिए परफेक्ट भी हो, अच्छी मेंटेनेंस हो उसकी। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज मैं औरों से लूँगी, नेट पे सर्फ करूँगी, या कहीं से भी मैं नॉलेज ले रही हूँ, बट वो नॉलेज लेना किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदने से पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। रीड कर लेते हैं। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड इन मैनी डिफरेंट वेज एंड फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। देखिए, नॉलेज को किसी भी एक ही जगह से डेराइव नहीं किया जाता है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इसके और लिमिटेड सोर्सेज नहीं हैं। एक्सपीरियंसेस से, एजुकेशन,
रीज़न, मेमोरी, साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों से देखिए इंसान डेली कुछ ना कुछ सीखता है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हम करते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल कहावत है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मिस्टेक्स करेंगे, उन सभी से हम लर्न करते हैं और उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज, ज्ञान होता है, बढ़ता जाता है डेली। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एपिस्टोमोलॉजी। देखिए, ज्ञान के, नॉलेज की प्रॉपरली स्टडी को, उसकी फिलोसफिकल स्टडी को, उस फील्ड को बोला जाता है एपिस्टोमोलॉजी। नॉलेज कैन बी रेफर टू अ theoretical और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, ज़रूरी नहीं है फॉर्मल में वे में ही, थियोरेटिकल ही नॉलेज हो कि मैंने किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उसके बुक पढ़ ली तो मुझे ज्ञान हो गया। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक सब्जेक्ट थ्योरी बेस्ड भी होता है। आप उसमें संगीतकारों के बारे में पढ़ते हैं, रिदम्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पर आपको उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है कि प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हारमोनियम्स बजाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखिए, गिटार हो गया आपका, सितार हो गया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स उसी पे बेस्ड होते हैं। थ्योरी ही की ही नॉलेज सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग, देखिए इसमें भी आपको प्रॉपरली कोई थ्योरी नॉलेज की भी देखिए बिल्कुल माना ज़रूरत होती है। क्या कितनी कैलोरीज हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, वो सब तो हमें थ्योरी नॉलेज से मिल गया। पर कुकिंग बनाना कैसे है, कोई भी सामान, जैसे दाल बनानी है मुझे, तो वो कैसे बनानी है, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी, रियल नॉलेज होनी मेरे लिए बहुत आवश्यक है। बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीखता है। देखिए, अगर वो स्कूल तक अपनी बस में ट्रैवल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं, वो अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ लर्न करता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करता है, प्लस अपने घर पे, अपने नेबरहुड में, कहने का मतलब है आउटसाइड दी स्कूल बाउंड्रीज भी बहुत कुछ लर्न करता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही, दोनों तरह से नॉलेज को एक इंसान प्राप्त करता है। प्लस फॉर्मल वे में भी आपकी नॉलेज हम अचीव कर सकते हैं, हमें मिलती है, एंड इनफॉर्मल वे में भी मिलती है, जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। नॉलेज रिफ्लेक्ट ट्रुथ अबाउट रियलिटी, बिल्कुल सच्चाई से रूबरू कराती है नॉलेज हमें। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, एक इंसान को प्राप्त करते रहना, और हम करते भी हैं। देखिए, जब हम वर्ल्ड से मिलते हैं, वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात करें, पहले बच्चा देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, खाना खाना, टॉयलेट हैबिट्स, कपड़े पहनना, एट्सेट्रा। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, वो अपने नेबरहुड से बहुत सारी नॉलेज लेता है। उससे पहले फैमिली से लेता है, देन नेबरहुड, देन स्कूल, टीचर्स, एंड देन वो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को, एंड और नॉलेज उसकी इन्हांस होती जाती है। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ नोअर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। देखिए, जैसे एक इंजीनियर है और वो फील्ड पे जाता है, फील्ड पे जाने से पहले उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि उसको प्रॉपर नॉलेज हो। वो जाते ही पहले दिन काम करना शुरू नहीं कर देगा, उसको काम करने से पहले कैसे काम करते हैं वो जानकारी, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज होना ज़रूरी है। वो कैसे एकत्रित करता है, प्रैक्टिकली औरों को देखता है। थ्योरेटिकल नॉलेज पहले उसके पास होती है, वो रीड आउट करके आता है। थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रॉपरली ज्ञान लेने के बाद, प्रैक्टिकली देखने के बाद, देन वो काम करना शुरू करता है। स्टिल उसमें भी वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ लर्न करता है, एंड डे बाय डे नॉलेज बढ़ती जाती है। नॉलेज एंड इट्स intensity depends upon the relationship between the knower and the known। देखिए, जभी भी किसी भी चीज़ की नॉलेज हमें मिलती है, तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ट हो जाती है बिटवीन द नोवर एंड द नोन। फॉर एग्जाम्पल,
इंजीनियर ने जब देखा, एक सिविल इंजीनियरिंग है कर रहा है जो बच्चा, वो स्टूडेंट देखता है कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है, तो उसकी उस काम के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। वो कैसे? वो जान जाता है कि ये काम होता कैसे है। डे बाय डे नॉलेज इन्हांस होती है, और नोवर और नोन, क्या जो उसका काम है वो उसके लिए नोन है, और नोवर इज द पर्सन जिसको उस काम की जानकारी है। तो उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज नॉलेज डेवलप्स थ्रू एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले बच्चा दुनिया में कैसे खाना है, नहाना है, अपने बॉडी हैबिट्स, टॉयलेट हैबिट्स, ये सब सीखता है दुनिया में रहने के लिए। देन वो अपनी फैमिली से नॉलेज लेता है, बहुत कुछ पेरेंट्स से ली, देन फैमिली, देन नेबर्स, देन स्कूल, टीचर्स। इस तरह से एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन जैसे जैसे वर्ल्ड के साथ बढ़ता है, उस तरह से उसकी नॉलेज भी बढ़ती जाती है। इसलिए एक इंडिविजुअल का वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। आज की अगर आप अपने आप की बात करेंगे, एट दिस एज आपको नॉलेज क्यों है? क्योंकि आपने इंटरेक्ट किया है। आपने अपनी ग्रेजुएशन की, वहाँ पे आपको डिफरेंट नॉलेज मिली। आपने देन बीएड कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट नॉलेज है आपके पास। ऐसे ही स्कूल लाइफ में आपको डिफरेंट नॉलेज मिली, साथ में आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यू नॉलेज। जितना आप वर्ल्ड के साथ देखिए मिक्सअप होंगे, जितना इंटरेक्टिव होंगे वर्ल्ड के साथ, उतनी नॉलेज बढ़ेगी। ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, एंड यू कैन रिलेट इट टू एवरीवन। सो इट इज़ important that everyone shall interact with the world so that their knowledge gets develops on the daily basis। ये पूरा कॉन्सेप्ट है नॉलेज का। नॉलेज कुछ देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, आप खुद से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं, आपके मन में 70 एग्जाम्पल्स आ गए होंगे उससे रिलेटेड। आप खुद से जो भी आपके मन में पिक हो, 2 3 4 एग्जाम्पल्स आप इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं कि नॉलेज क्या है। आप इंजीनियरिंग का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वाले पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइक कार, अगर मुझे कोई परचेज करनी है तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फैक्ट्स लाइक डे एंड नाइट या साइंटिफिक फैक्ट्स, उनकी जानकारी। तो इस टाइप के आप एग्जांपल्स बिल्कुल पुट ऑन कर सकते हैं। सो यही है नॉलेज के बारे में, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का। अगर इस रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी डाउट आपके मन में हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। अदरवाइज़ ईमेल कर दें हमें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, beingabestteacher@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।